अस्सलाम वालेकुम ऐं भली कार कयूं था सभ रंग जे हिन सुहिणे अंगण ते। कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? दुआ आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो। ऐं तकड़ में मां ज़रूरु ॿुधाइणु चाहींदसि त सुहिणा महिमान असां वटि आयल आहिनि, पर सुर कामोड छो त भिटाई सरकार जे सुरनि जी ॻाल्हि हले पई। नंढिड़ो हवालो तकड़ में तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाइणु चाहींदसि त सुर कामोड ही सुर राग बि आहे, दास्तान बि आहे। कामोड कामोदा जो हिकिड़ो बिगड़ियल रूप आहे, जंहिंजो मतिलबु आहे काम या प्रेम वहेणी। कामोदा दीपक राग जी 5 ज़ालुनि मां हिकु ज़ाल आहे ऐं जेको आहे सो इहा संपूर्ण रागणी बि हिनखे चयो वेंदो आहे ऐं 2 पहरनि जो इहो सुर जेको आहे सो ॻायो वेंदो आहे। हिन सुर में भिटाई सरकार नूरी जाम तमाचीअ जी ॻाल्हि कई आहे, ज़रूरु पढ़िजो त तव्हांखे ख़बर पवंदी त नूरी निमाणी जेका मोहाणनि जे घर में ॼमे थी, अखि खोले थी, ऐं जेको जाम तमाची आहे उहो बादशाह आहे हिकिड़ो। उन्हनि जो जेको इश्क जो दास्तान आहे या उन्हनि जी जेका ज़िंदगी जी कहाणी आहे सा तव्हांखे सुर कामोड में पढ़ण लाइ मिलंदी। अचूं था हाणे जंहिं महिमान सां असांजी ॻाल्हि ॿोल थियणी आहे, 2 सुहिणा महिमान आहिनि। हिकिड़ो अहिड़ो सब्जेक्ट आहे जंहिं ते घटि ॻाल्हायो वञे थो, घटि सम्झ में अचे थो, ऐं जॾहिं बि असां वटि असांजे ज़हन में रिसर्च जी ॻाल्हि थी अचे, तहक़ीक़ जी ॻाल्हि थी अचे, त सवाल बि घणा था ज़हन में अचनि त असां रिसर्च छा खे था चऊं। किताबनि मां रुॻो पढ़णु उनखे रिसर्च था चऊं, प्रैक्टिकली फिज़िकली किथे वञी करे उतां कुझु हासिलु करणु उनखे रिसर्च था चऊं, छा खे था चऊं, ऐं असांजे मुल्क में इन जो स्कोप छा आहे, ऐं नौजवाननि जो उन ॾांहुं लाड़ो केतिरो आहे, केतिरो सोचनि। ऐं जॾहिं तहक़ीक़ी मकालनि जी ॻाल्हि कंदासीं त उनजो समाज ते असरु कहिड़ो थो पए। इहे समूरियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेका शख़्सियत असां सां गॾु आहे, रिसर्चर बि आहिनि, प्रोफेसर बि आहिनि पंजाब यूनिवर्सिटी खां उनजो, ऐं असांजे कोठ ते मोहबत वारी हुजत वारी कोठ ते ख़ासि असांजे प्रोग्राम जे लाहौर खां हिते कही आया आहिनि। सो इन करे सभ खां पहिरियों त उन्हनि खे जी आया आहिनि सर, भली कार सिंधी में, वेलकम इंग्लिश में। ऐं संदन जा खोड़ मकाला आहिनि जेके एशियाई यूरोपी यूनिवर्सिटियुनि में निसाब में शामिल आहिनि। इहा हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे। ऐं जेको आहे सो साईं डॉक्टर मोहम्मद फैसल कादर साहब, उन्हनि खे असां पंजाबी में भली कार कयोसीं। सर कीअं हाल है ਤੁਹਾਡੇ? अल्लाह का शुक्र है जी बड़ा। फैसल कदीर साहब ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत भी ठीक है? अच्छा, मैनू भी पंजाबी आंदी है, मैं भी गल करांगी। अच्छा तो करो, जितनी मर्जी करो, थोड़ी जी जितनी मर्जी करो, किते चुको हो जाए फिर तुसी समझा लियो। ठीक है सर जी। सो जी आइन फिर से दोबारा से ऐं खोड़ साईं जो कमु आहे जेको असां सम्झण बि चाहींदासीं, यूथ खे ॿुधाइणु चाहींदासीं, नौजवाननि खे त तहक़ीक़ जो या रिसर्च जो केतिरो स्कोप आहे, केतिरो तव्हां हिन जी डेप्थ में वञी सघो था, हिकिड़ी शइ में गहराई में केतिरी तव्हांखे अञा वधीक शयूं नज़र ईंदियूं। पाण हिन वक़्तु साउथ एशियन मैनेजमेंट रिसर्च जर्नल जा एडिटर बि आहिनि ऐं असांजी हुजत ऐं मोहबत ते हिते आया आहिनि। सो दिलि ॾाढी ख़ुशि पई थिए। उन ते ॻाल्हाईंदासीं। ॿी जेका मुंहिंजी भेण मूंसां गॾु आहे, मां छा ॻाल्हि कयां हुननि जी, हुनजी शाइरी जी, हुनजे मिज़ाज जी, हुनजी तबियत जी। जॾहिं बि असां हुन सां ॻाल्हाईंदा आहियूं त हुननि जो ॻाल्हाइण में जो अंदाज़ आहे न, उहो बि शाइरी महसूसु थींदो आहे। थोरो जो नॉर्मली कचहरी कंदियूं आहिनि, पर पोइ बि लॻंदो आहे त को नज़्म आहे, को गज़ल आहे। अहिड़ो हुननि जो अंदाज़ आहे। सीमा अब्बासी असां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम। भली कार कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो? तबियत बि ठीकु आहे? मां बिल्कुलु ठीकु आहे। अॼु असां वटि महिमान लाहौर खां असांजे स्पेशल चवण ते हुजत ऐं मोहबत में असां वटि आहिनि। सर, ये हुज्जतें, ये मोहब्बतें, ये इंसान को जोड़े रखती हैं। बिल्कुल। कि हम किसी को कहें सर आए ना, और सर कह दें कि हाँ जी बिस्मिल्लाह, तो इसका एक बड़ा मज़ा होता है, चार्म होता है, खुशी होती है। बिल्कुल। अच्छा, आते हैं आपके सब्जेक्ट की तरफ। इतना माशाल्लाह काम, क्योंकि बहुत सारा काम है जो मैंने लिखा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपसे ही खुद से लोगों को ये आप पता चले कि ये हम रिसर्च को इतना नॉर्मल क्यों लेते हैं। यूथ जो हमारी है वो क्या लगता है कि फोकस समझ रही है कि फोकस नहीं है, क्या रिसर्च, क्या तहकीक करना। देखो, यूथ जो है छोटी उम्र में जो कुछ पढ़ती है वो सारा इल्म कॉमन हो जाता है। हाँ। अब ऐसा हो गया कि यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ। और BS लेवल के ऊपर जो तमाम इल्म है वो मुश्तरका हो गया। हाँ। एक ही डिग्री की जो डिमांड है थोड़ी है, सप्लाई ज़्यादा है। तो कभी हमारे वक्तों में था कि 5 यूनिवर्सिटियाँ थीं और MBA का जो प्रोग्राम है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का 5 जगह पे होता था। अब हर गली के हर चौक में फर्स्ट फ्लोर पे भी, सेकंड फ्लोर पे भी हो रहा है। तो अब जो सैकड़ों यूनिवर्सिटी बन गई हैं, अब बच्चों को अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। कोई ऐसी स्किल जो कि किसी और के पास नहीं है, उनके पास होगी तो तब आगे जाएंगे। जो स्किल कॉमन हो जाए, जिसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाए, वो बिकती नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें? तो बच्चों के लिए चैलेंज है, अगर आप उनको भीड़ से खुद को जुदा करना है तो उन्हें तहकीक सीखनी चाहिए, रिसर्च सीखनी चाहिए, बजाय इसके कि नॉलेज को ट्रांसफ़र करने से आगे बढ़ के नॉलेज को क्रिएट करना सीखना चाहिए। तो नॉलेज क्रिएशन की स्किल जिसे होगी वो अब डिफ्रेंशिएट करेगा, बाकी लोग भीड़ में चला जाएगा। तो सेपरेट करने के लिए आपको तहकीक करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तब आप डिफरेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको दुनिया भर में रिसर्च हो रही है। तो बच्चों के, हमारे यहाँ के बच्चे जिनको रिसर्च का पता है,
दुनिया भर में रिसर्च के असिस्टेंट चाहिए हैं, रिसर्च के एसोसिएट चाहिए हैं जो रिसर्च के छोटे मोटे काम कर सकें। बड़े रिसर्चर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट टीम चाहिए होती है। एग्जैक्टली। और बहुत सारे काम रूटीन के और बोरिंग, उसे डंकी वर्क कहते हैं, जो बेसिक काम है, तो बहुत सारा काम उन्हें करना पड़ता है, तो उसके लिए उन्हें अफराद चाहिए होते हैं, क्योंकि उसका काम तो सोचना है ना। जो थिंकर है वो बड़े आइडिया पे काम कर रहा होता है, और उसके पीछे जो पूरी मैकेनिक्स है वो कौन सोचेगा, तो उसकी बहुत डिमांड है। हमारे वो बच्चे जिनको रिसर्च आती है दुनिया भर में जहाँ जाते हैं तो फौरी तौर पे उनको जॉब मिलना, जॉब ढूंढना, काम करना, और यहाँ बैठ के रिमोट सेशंस भी कर सकते हैं। तो उनके लिए जॉब के नए मौके पैदा होंगे। हमारी मार्केट स्कोप अच्छा खासा है, हमारी मार्केट छोटी सी हो गई है, जॉब यहाँ पे है नहीं। इंटरनेशनल जॉब कर सकते हैं बगैर ट्रैवल किए हुए, अच्छा, अगर उन्हें रिसर्च की स्किल आती हो, और अगर उनकी रिसर्च की स्किल अच्छी है स्कॉलरशिप देते हैं। जबरदस्त। क्योंकि वहाँ पे रिसर्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पब्लिश करनी है, छापनी है, जिसके टीम है वो उसके पास बेहतर रिसर्च को पब्लिश करने के मौके हैं। तो आप टीम बिल्ड करें। ये तो जबरदस्त बात होगी। बच्चों के लेकिन हमारे यूथ का कॉन्सेप्ट ये है कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, अगर हम उस पर बात करें तो कैसे उनको मोटिवेट या कन्विंस किया जाए कि यहाँ पर भी फोकस है या इसका स्कोप है। यूथ का कॉन्सेप्ट क्या है ये तो यूथ बता सकती है ना। मैं यूथ के साथ एंगेज करता हूँ तो उनका तो कॉन्सेप्ट यही है ना कि उन्हें आगे जाना है और काम करना है, सही ना। अब उनको एजुकेट, उनको अवेयर कौन करेगा? हम ही करेंगे ना, हम ही करेंगे। तो हम अगर उनके लिए रोल मॉडल बनेंगे, अगर उनमें से कुछ बच्चे यूथ के कामयाब होकर दिखाएंगे, तो मैं कहूँगा कि अगर आपने तहकीक सीखी है तो आपके साथ वाले से आप 10 गुना ज़्यादा पैसे बंदा कमा रहा है, क्योंकि उसने ये बात सीख लिया। तो यूथ उसको करेगा रोल मॉडल। तो जब कामयाबी के सारे दोस्त होते हैं, नाकामी का दोस्त कोई नहीं होता। हमें बच्चों को गाइड कर छोटे कॉपी कर लेते हैं। जब देखेंगे अब हमारे बच्चों ने यहाँ बैठ के जॉब ढूंढ ली ना, उन्होंने आउटसोर्सिंग का काम ढूंढ लिया, उन्होंने फ्रीलांसिंग कर ली, उन्होंने वीलॉग लिया, उन्होंने कंटेंट राइटिंग सीख ली, डिजिटल मार्केटिंग सीख ली। यहाँ बैठ के बैंकों के कार्ड वो डील करते हैं, इंश्योरेंस डील करते हैं, डिलीवरी डील करते हैं। अमेरिका की पूरी मार्केट को सपोर्ट कौन कर रहा है? ईस्ट के सारे बच्चे, बिल्कुल, उन्हें किसने सिखा दिया? कुछ बच्चों ने सीखा, बाकी को सिखाया। तो कंटेजियन है, जैसे वबा नहीं फैलती, ये कंटेजियन है। तो कुछ बच्चे जब जाएंगे, नजर आएंगे, तो अब बहुत से पहले और अब बहुत फर्क है। अब एक बच्ची ने फोन किया जी कि मुझे पेरिस में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल गई है। तो हमारे बच्चे तो सारे पैसे खर्च करके एफिल टावर देखना चाहते हैं, और उन्होंने नौकरी देके बुला लिया। तो वहाँ अब वो ये कैसे मिल गई? तो बच्चों को ना 8-10 साल की मेहनत चाहिए, 5 से 10 साल। हम एक डॉक्टर के ऊपर 28 साल इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके भी उसे हल्की सी जॉब मिलती है। तो मैं कह रहा हूँ 5 साल इन्वेस्ट करें, तो दुनिया भर में लोग आपको बुलाएंगे। तो हमारे बच्चे टेक्सास पहुंच गए हैं, हमारे बच्चे मोनाश पहुंच गए हैं, हमारे बच्चे बर्लिन पहुंच गए हैं, मेरे बहुत सारे सिगरेट दुनिया भर में फैल गए। और वहां से आके यहाँ पर भी तो अपने मुल्क में काम कर सकते हैं ना? बिल्कुल करेंगे। 10 सालों में बच्चे बहुत सारे, उनका कैरियर बदल गया। तो ये बच्चों को बच्चों को पता है सारा। वो हिम्मत नहीं करते, एक डर, एक खौफ बैठा हुआ है। हिम्मत करना हमारा काम है। हाँ, वो हमारा काम है। सर, आते हैं आपकी तरफ। सीमा भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सीमा, तहां माशाल्लाह जेमू गाल के त तहां जरे ॻाल्हाईंदा आहियो न तरह लगंदो तहां शायरी पिया कयो। सो तहां जी कचेरी, असां कचेरी तो पाण कयूं आहिनि खोड़, असांजे प्रोग्राम में असांजे अंगण ते तव्हां चुका आहियो। तहां जे कचेरी जी शुरुआत कयूं था तहां जे कंहिं गज़ल खां, कंहिं नज़म खां। अच्छा, तो बाद में भी करे सके तो तहां न मुंहिंजी दिलि पई चए त माना शुरुआत मां। सही है, ठीक है। जो असली काम है वो भी हो जाए। हाँ, माना दिल भी चाहता था ना कि वो भी, क्योंकि लोग आजकल पता नहीं क्यों जस्ट एंटरटेनमेंट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों चीजें साथ साथ और दोनों को आप पॉजिटिव समझें कि एंटरटेनमेंट भी होती है, लेकिन उसके साथ संजीदा मौजू भी होते हैं जिनको भी समझने की जरूरत। जी, गजल हाजिर है। नाराए हक लगो आ ताज़ीर तैयार आहे, नाराए हक लगो आ ताज़ीर तैयार आहे, ज़िंदान ॾे छिके जा ज़ंजीर तैयार आहे। मां ज़ब्त जे ज़हर खे पीअंदे वरी जियां थी, मां ज़ब्त जे ज़हर खे पीअंदे वरी जियां थी, तुंहिंजे कुधे अज़म जी तदबीर तैयार आहे। किरदार खे कुठो वियो इनकार जी सज़ा में, किरदार खे कुठो वियो इनकार जी सज़ा में, इल्ज़ाम तोहमतुनि जा तशहीर तैयार आहे। मालिक अमल उन्हनि जा माफ़िन खे था पुकारनि, मालिक अमल उन्हनि जा माफ़िन खे था पुकारनि, अख़लाक जी का तो वटि तामीर तैयार आहे। जेका करे उन्हनि जे अमलनि खे पाक पवित्र,
जेका करे उन्हनि जे अमलनि खे पाक पवित्र दावा कमालिकीअ जी बेपीर तयारु आहे, जंहिंमें लिखियो वञे को इंसाफ़ जो तफ़क्कुर, जंहिंमें लिखियो वञे को इंसाफ़ जो तफ़क्कुर अहिड़नि हक़ीक़तनि जी तहरीर तयारु आहे। रांझो रुनो रड़ियो हो बेवस विचारगीअ में, रांझो रुनो रड़ियो हो बेवस विचारगीअ में, दिलि जाए ॾे दिलासो का हीर तयारु आहे। नाराए हक़ लॻो आहे ताज़ीर तयारु आहे, ज़िंदा न ॾे छिके जा ज़ंजीर तयारु आहे। मूं इन करे ई त चयो शुरूआत कजे ख़्यालनि खां, सुहिणनि ख़्यालनि खां, एहसासनि खां शुरूआत कजे, छो त साईं जो जेको सब्जेक्ट आहे उनखे असां माण्हुनि खे चाहियूं था त उनखां अचनि। सही, ही जेको सब्जेक्ट आहे इहो वरी बिल्कुलु प्योरली एहसास सर्जन जो थोरो वरी ख़ुश्क। हा, त माना इन खे गॾे हलण बि हिकिड़ो महारत जो कमु आहे, ॿिन्ही खे गॾु ईअं जेको तव्हां बख़ूबी सरअंजाम ॾेई रहिया आहियो। कोशिश इहा ई पई आहे। ऐं साईं जी आवाज़ मां मुझे पता लग रहा था सर को भी कुछ दिलचस्पी है शायरी से। जी 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 बहुत है, बल्कि बहुत है। हाँ, सर भी कुछ ना कुछ हमें जरूर सुनाएंगे सर, कुछ ना कुछ याद आ जाएगा, आप कर लें याद है, अपन सुना देंगे। वाह, शायर भी हैं आप? ऐसे बस तुकबंदी ओए होए आते हैं सर। अच्छा सीमा जी जी, हिन वक़्त में जेके असांजी भेणूं लिखनि थियूं, सुठो थियूं लिखनि, मां ईअं न चवंदसि त सुठो नथियूं लिखनि, सुठो थियूं लिखनि, पर तव्हां छा था सम्झो बीइंग अ सीनियर, त उहे जेके नौजवान असांजी भेणूं आहिनि उन शाइरी जे मिज़ाज खे या रूह खे सम्झी पोइ थियूं लिखनि या वाह वाह जे लाइ थियूं लिखनि? माशाल्लाह तव्हां बि सुठा राइटर आहियो ऐं मां ॾिसंदी आहियां तव्हांजूं नज़मूं बि मूंखे ॾाढियूं पसंदि हूंदियूं आहिनि। मसइलो इहो आहे त थोरो असां वटि जेको आहे न मुताले जी घटिताई आहे, लिखनि घणो थियूं, पढ़नि घटि थियूं। मूंखे ईअं महसूसु थियो, थी सघे थो मां ग़लति बि हुजां, पर लिखण लाइ पढ़णु ज़रूरी हूंदो आहे। हा, पर असां वटि जेको आहे न शाइरी या का बि शइ लिखिजे थी त मतिलबु घटि पढ़ण जे करे या लिखिजे घणो थो, या वरी जेको आहे सो उन में उहा तासीर उन वक़्तु पैदा नथी थी सघे महसूसु थी वञे त हे मतिलबु घटि पढ़ी करे लिखियो वियो आहे। उहा काफ़ हुजे, गज़ल हुजे, नज़म हुजे या वाई हुजे, त बहरहाल मां इहो सजेस्ट कंदमि भेनरुनि खे, तमामु सुठो कमु करे रहियूं आहिनि। नए तव्हांखे ख़बर हूंदी औरत शाख उन हवाले सां, तव्हां ख़बर न आहे तव्हां छो घुमायो, तव्हांखे बि असां ॾिसणु चाहींदासीं। तव्हां असांखे घुरायो ई कोन था, आणियो ई कोन था, असां छा कयूं, असां हिते ई आहियूं। बिल्कुलु, सो अञा बि कोशिशि कजे त बहितरीन तरफ़ असांखे बि मतिलबु कोशिशि कजे त अञा बि नवां जहान त असां एक्सप्लोर कयूं ऐं घणो ॿाहिरी शाइरी जेकी आहे, ॿाहिरियों अदब, आलमी अदब जेको आहे उनखे पढ़ण जी ज़रूरत आहे, ऐं उन सां इहो थींदो त असांजे लिखण में वधीक तासीर पैदा थींदी। जी, ऐं असां वटि मैदान वधीक वसी थींदो, न असां वटि ह्यूज मैदान हूंदो, जॾहिं असां वटि इंटरनेशनली लिटरेचर बि असां सां गॾु हूंदो। बाक़ी उन हिसाब सां मां इहो चवंदमि त अॻिले दौर जे हिसाब सां हाणे घणो कमु थी, ऐं बाशऊर छोकिरियूं जेके आहिनि उहे अॻिते अची रहियूं आहिनि, असांखे उन्हनि खे एप्रिशिएट करणु खपे, छो त थोरो जेके अॻे ईअं हूंदो हो त छोकिरियुनि ते पाबंदी हूंदी, उन्हनि खे मतिलबु एतिरो जेको आहे अॻिते अचणु न ॾिनो वेंदो, ऐं छोकिरियूं जेके आहिनि मर्दनि जे नाले सां शाइरी कंदियूं। या वरी सीन मीम, आपको याद होगा किसी जमाने में जब औरतें लिखती थी तो वो सीन मीम नून शीन ऐसे होते थे, पूरे नाम भी लिखे नहीं जाते, पाबंदियों के पेश नजर। इशारतन बात होती थी। हाँ बिल्कुल। तो मतलब इहा शइ थोरो हाणे इम्प्रूव में आई आहे, ऐं हाणे छोकिरियूं जेके आहिनि पंहिंजनि नालनि सां बि लिखनि थियूं ऐं उन्हनि खे ऑन कंदे ख़ुशी महसूसु कनि थियूं, ऐं उन्हनि जा मर्द उन्हनि खे हिमथाइनि था। त इहा शइ ॾाढो भरोसे सां पंहिंजो को बि गज़ल ॿुधाइनि थियूं, ऐं अॻे वारे वक़्त में त ईअं हुयो ई कोन, का छोकिरी मर्द जेकॾहिं शाइरी कंदो हुयो त उनजी वाह वाह थींदी, औरत जेकॾहिं शाइरी कंदी हुई त चवंदा त कंहिंजे लाइ लिखियो अथई, केॾी ॻाल्हि करणी पई है, पहले तो माँ पूछती पे कौन है वो कौन ना दस, सर मेरी पंजाबी कैसी है? ठीक है, चल जाएगी ना। अच्छा आप सुनाए, आपने कहा कि आपका है तो अपनी तुकबंदी कोई सुनाए। वो ये है कि बच्चे पूछते हैं कि जी मुहक्किक क्या होता है, स्कॉलर किसे कहते हैं, इंटेलेक्चुअल कौन होता है, तो उनको बहुत सी बातें बताते थे कि ये इसका मतलब क्या होता है, तो उनको समझ ना आना कि क्या मतलब ये क्या होता है। तो मैंने उसके ऊपर पढ़ा और देखा, मैंने कहा ये 4-5 बातें उसमें होती हैं, तो उसको मैंने ना एक नज़म में जो है ना आज़ाद नज़म कह लें, तो मैं शायर तो नहीं हूँ, ना शायरी का पता है, तो कोई गलती हो जाए तो आपने
माइंड नहीं करना, ठीक है। अच्छा, तो वो उनको मैंने कहा जी कि मुहक्किक है वो क्या करता है, उसमें 4-5 खूबियाँ हैं। नंबर 1, जुनून इल्म में हर लम्हा मुब्तला, वाह जुनून इल्म में हर लम्हा मुफ्त। हर लम्हा मुब्तला, वाह दलील कती से राय बदल लेने पे आमादा, वाह बेशक दलील कती से राय बदल लेने पे आमादा, रिफ़त फ़हम पे भटकने पे राज़ी। आहा, वो किसी के पास जाने के लिए किसी मजहबी फ़िरके का जहाँ जाना चाहेगा वो जाके पूछेगा, मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चन, उसे कोई बंदी नहीं है, उसे जहाँ से इल्म मिलेगा वो भटकने को तैयार है। रिफ़त फ़हम में भटकने पे राज़ी, हर लहजा मुनज़्ज़म और ज़ब्त रवां, वाह कि उसकी ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन तरीके से वो काम करेगा। ये सारी खूबियाँ इकट्ठी कर दें तो ये है जी स्कॉलर या मुहक्किक की तारीफ। वाह वाह वाह। ये आपने सारा माहौल आप शायरी वाला बना दिया। नहीं नहीं, हम इधर हाँ जी, कोई बात क्योंकि नहीं। इसी से ही लोग और बच्चे जो हमारे हैं ना, जैसे बच्चों को बाहर के मुल्कों में किताबें नहीं दी जाती जी, जाएं और ये रटा करके आए, उनको इसी तरह पढ़ाया जाता है। जी को पढ़ा रहे हैं इस वक्त कि शायरी को शामिल करके तहकीक समझा रहे कि किस तरह। देखें, शायरी के बगैर तहकीक हो ही नहीं सकती। हाँ जो शायर है ना वो लफ्ज़ों के काने हैं, बिल्कुल अगर ये लफ्ज़ ईजाद ना करते तो हम सारे गूंगे बहरे होते। एग्जैक्टली। ये हैं जिन्होंने पानी के नाम बनाए हैं, ये हैं जिन्होंने पानी को बंदी कहा है, जिन्होंने उसको ओले कहा है, जिसको झील कहा है, झरना कहा है, मोती कहा है, आंसू कहा है। वाह अच्छा, जब दिमाग में अल्फाज डलते हैं, हमारा दिमाग अल्फाजों से हमारा दिमाग जो है ना अल्फाजों का ग्राइंडर है। अगर खाली ग्राइंडर को चलाएंगे तो कुछ में कुछ निकलेगा ही नहीं। हाँ, ये अल्फाज कौन डालता है दिमाग में? ये शायर डालते हैं, ये राइटर डालते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बच्चों को कहता हूँ कि अगर आपने रिसर्च सीखनी है तो अपना ज़ौक़ पैदा करें अपने पास। आप शायरी का, पोइट्री का, जुमलती ज़ौक़ का, म्यूज़िक का, राइटरी का ये शौक़ पैदा करें, अच्छी पेंटिंग, अच्छी चीज़ का। ये शौक़ आपके दिमाग को कुशादा करेगा। कुशादा है। तो हमारा जो राइट वाला ब्रेन है, तख़य्युल उसके अंदर है, इंट्यूशन उसके अंदर है, कलर उसके अंदर है। तो खाली नंबरों में, खाली लॉजिक में, खाली फ़लसफ़े में यहाँ घुसे रहें। आर्ट और म्यूज़िक सीखो, अच्छी मूवी देखो, अच्छा ड्रामा देखो, अच्छा सीरियल देखो। ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा है? ये शायरी की कानों से निकल रहा है। अल्फाज नहीं है तो तहकीक हो सकती ही नहीं है। सर क्या बात है, जो तहकीक की बुनियाद मुझे कहना था वो आपने कह दिया। जी जी वो सारा कुछ आपके आपने सवाल कह का दिया। कमाल है ना। ये कमाल माशाल्लाह हो गया। हमारी सोनी पारस की ना पूरी की पूरी गजल है। हाँ माशाल्लाह। अच्छा शुक्र है मुझे आपने आजाद नज़म नहीं कहा, हाँ, गजल ही कहा, क्योंकि वो पाबंद होता है। हाँ, है, पाबंद- आजाद नज़म थोड़ी जो बहुत है- पाबंदी होनी भी अच्छा, लोग चाहिए। समझते हैं, माण्हू सम्झंदा आहिनि त आज़ाद नज़म जेको आहे उहो पाबंद न हूंदो आहे। ठीकु आहे, जॾहिं त न, उन उहो बि में बि पाबंदी- पाबंदी हाँ, आहे। बिल्कुल। बहर रदीफ़ ऐं काफ़िए जी, बिल्कुल। उन में बि हिकिड़ी लफ़्ज़नि जी रिदम आहे हिकिड़ो। हाँ बिल्कुल। वो आज़ाद नज़म में भी रिदम हूंदो आहे, जीअं साईं हींअर तुकबंदी पंहिंजी हिकिड़ी ॿुधाई, वो रिदम में हुई। हाँ, अल्फाज की बेहतरीन अगर आपकी तरतीब नहीं है एग्जैक्टली। तो तरतीब है तो नसर बनेगी ना। थोड़ी बहुत पाबंदी जो है ना चीज़ों को खूबसूरती खूबसूरत, अदा करती है और खूबसूरत बनाती है। ये भी इसमें तख्लीक करने का मौका मिलता है। नए जो रदीफ और काफ़ी बने हैं बहुत सारे, वो शायरों ने अपने उसको पूरा करने के लिए अल्फाज ढूंढने पड़े। जो अल्फाज कभी नहीं भी इस्तेमाल होते हैं उनको भी इस्तेमाल शायर कर लेता है, क्योंकि उसको अपने रदीफ में काफ़ी मिलाना होता बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा चौथा हम अपने नौजवानों को बताना चाहेंगे कि रिसर्च मेथड, अगर उसको हम समझना चाहें, अपने बच्चों को समझाना चाहें, तो कैसे डिफाइन करेंगे रिसर्च मेथड को? देखिए जी, वो रिसर्च मेथडोलॉजी और रिसर्च मेथड में फ़र्क है। मेथडोलॉजी में फ़िलासफ़ी आ जाती है, मेथड्स में सारे टूल्स और टेक्निक्स और तरीके आ जाते हैं। तो बच्चों को जो है ना हमें सवाल पूछना सिखाना होगा, हाँ, वो सवाल सोचना सिखाएं। हम बच्चों को, जब छोटे मेरा बच्चे को साथ लेके फिरता था, मैं ये नहीं कहता था ये दरख्त है, मैं कहता इसके दरख्त के पत्ते सब्ज़ क्यों हैं, ये दरख्त फ़र्क क्यों है, ये दरख्त छोटा क्यों है, ये बड़ा क्यों है। तो हमने बच्चों के दिमाग में सवाल डालने, जब सवाल डालेंगे तो सब सवालों का जवाब नहीं मिलेंगे। यहाँ से उसका जो फितरी तजस्सुस है वो बाहर आएगा। ठीक है, तो फितरी तजस्सुस बच्चे का बाहर निकालेंगे तो ये कौन करेगा? ये पेरेंट्स कर सकते हैं। बच्चे के दिमाग में सवाल डालें, जवाब ना डालें। ये जवाब डालें, याद करके बैठ जाएं, उसका दिमाग बंद हो जाएगा। उसके दिमाग को खोलने हैं तो उसे आप जो है सवाल पैदा करना सिखाएं। तो जो रिसर्च की बुनियाद है वो इसी बात के ऊपर है कि हाउ टू फार्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन। जब क्वेश्चन बना लेंगे तो फिर सेकंड मसला ये होगा कि इसका जवाब कैसे ढूंढें। सर इसी मुनासबत से एक सवाल मेरे जहन में आ जी रहा बिस्मिल्लाह। आना भी है। सोने की चाहिए। इजाज़त हो। नहीं हाँ, नहीं, सोने की बिल्कुल इजाज़त। बिल्कुल, हमारा प्रोग्राम सब मैं है। ये पूछना चाह रही हूँ, मैं भी उस्ताद हूँ, तो इस हिसाब से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वफाकी यूनिवर्सिटीज़ में और सिंध की यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क है?
मेरी सिंध की यूनिवर्सिटी का मुझे काम पता है। अच्छा वफाकी यूनिवर्सिटी में मैं कायदा यूनिवर्सिटी का खुद पढ़ा हूँ। जी मेरे जो टीचर हैं, मेरे जो कुलीग हैं, वो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में और जगह पे पढ़ते हैं। जी फ़र्क ये है, पहली फ़र्क तो यही है कि ये जो मट्टी की महक सिंध में है ना, जो अपनी मट्टी से जो प्यार है, जो अपनी ज़ुबान से प्यार है, जो अपने लिबास से प्यार है, जो अपने रंग में, ये जो कपड़े देखें सारे, तो ये मट्टी के ज़माने। मेरे जो दोस्त हैं ना गुलाम मुस्तफा सलंगी, जब मेरे वो पहली दफ़ा मुलाकात हुई 1992 में, तो मैंने देखा कि शख्स चला आ रहा है जिसका जो है ना मफरल ब्राउन है, जैकेट उसकी येलो है, बूट उसके काले हैं, शर्ट उसकी नीली है। तो मैंने कहा यार ये क्या आइटम है, क्योंकि हम तो लाहौर से आए थे, तो हमें ऑकवर्ड लगता था कि ये क्या चीज़ है, इतने कलर, 5 कलर को कैसे पहन सकता है। तो ये है फ़र्क पहला, मट्टी से जुड़े हुए मट्टी के रंगों में रहने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो फ़र्क है, ये जो आपके यहाँ, जैसे आपके यहाँ शायरी की बात हो रही है, इल्म की बात हो रही है, तो बहुत सी बातें, पोइटिक सेंस, ये सब कुछ है ना वहाँ पे ख़त्म हो गया है। वहाँ पे ये है कि हम जो है ना ऐसे इल्म के पीछे भाग रहे हैं जिससे कोई फ़ायदा हो। मादी इल्म है, मटेरियलिस्टिक इल्म है, रोज़गार का इल्म है, उसमें चले गए हैं। मगर जो चीज़ पढ़ के मुझे मज़ा आता है, जो चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, वो नहीं पढ़ रहा। मुझे मज़ा आता है म्यूज़िक गा के, मगर अब्बा कहता है तुम डॉक्टर बनो, तो वो बच्चे का हमने स्नब कर दिया है। सही। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन मेरे ख्याल में है कि यहाँ पे मैंने जो बच्चे यहाँ के जो मुझसे मिलते हैं, मुझे सिंध के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनका जमानती ज़ौक़ और तरह का होता है, उनकी सेंस, उनकी ज़ुबान की फहमी और तरह की होती है, उनको अपनी ज़ुबान से होता है। हमने तो हमारे स्कूलों से इंसाफ से पंजाबी ज़ुबान ख़त्म ही हो गई है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं पंजाबी का कोई लफ्ज़। हमारे पास जो है ना, वो मैंने जो है ना उनके कमरे में किताबें देखी सिंध की, सिंधी में, सिर्फ एक कमरे की एक शेल्फ में, मैं कहा इतनी किताबें मैंने अपने पंजाब के तमाम लोगों के तमाम घरों में नहीं देखी, इतनी आपके एक कमरे की शेल्फ में है। ये फ़र्क है, ये फ़र्क जो है बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरा पाकिस्तान अगर हम फोकस में रखें ना, पूरा पाकिस्तान, हर सूबा, तो डिफरेंट चीज़ें हैं जो उसको नुमाया करती हैं हर सूबे को। गुलदस्ता बना दिया आपने, सब रंग के, सब रंग है ना, आपने सब रंग में, क्योंकि हर सूबे की एक चीज़ नुमाया है। जी जी जी। मगर को जो है ना सूबों को एक लड़ी में पिरोना, उनमें मोहब्बत और पैदा करना, ये भी तो काम है, ये भी तो काम है, और ये हम सबका काम है, हम सबका काम है जो अपनी अपनी जगह पर बैठकर नुमाइंदगी करते हैं। अच्छा, हम अगर बच्चों की बात करते हैं तो एक तो अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, इंटेलिजेंस का दौर आ गया, AI है ना, उसका दौर आ गया है, तो हम किताबों से हो गए दूर, क्योंकि हमें सब चीज़ें टेक्नोलॉजी पे मिल रही हैं, लैपटॉप पे मिल रही हैं, मतलब GTP बता रहा है सब कुछ, तो किताब को हम देखते तक नहीं है, हमारे बच्चे देखते। कितना असर पड़ा है? देखिए, ये दौर रिसर्च पर दौर हमेशा इंसान के दिमाग का था, और हमेशा इंसान के दिमाग का रहना है। कुछ काम ऐसे हैं जो हमने कैलकुलेटर के ज़िम्मे किए थे, फिर वो काम हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़िम्मे कर दिए, वो काम हमने लैपटॉप के ज़िम्मे कर दिए, फिर वो काम हमने AI के ज़िम्मे कर दिए। वो काम रूटीन वाले हैं, बोरिंग वाले हैं, रोज़मर्रा वाले हैं। तख्लीक कौन का? तख्लीकी काम इंसान का दिमाग कर सकता है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से कई मामलात में बहुत आगे है। मतलब उसे कहें कि आप 1 लाख टेलीफोन नंबर याद कर लो, और 1 लाख जितने भी जो है ना सब रंग में जो लोग आए हैं, वो कौन से आए हैं, कौन, सब बता देगा निकाल के। मेरी मेमोरी काम नहीं करेगी, तो मुझे जरूरत क्या है? तो तमाम AI मेरे दिमाग की एक्सटेंशन है। दिमाग किसी काम का है तब एक्सटेंशन किसी काम की है। टेलीफोन तब काम का है जब मेरे पास कोई काम की कहने की चीज़ है, वो किसने कहनी है? वो इंसान ने कहनी है। तो इंसान तख्लीक कर सकता है, वो नहीं कर सकता। ये जो लफ्ज़, सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो है ना मज़ा हाथ में किताब लेके पढ़ने का है, वो मज़ा जो है ना, देखें AI ने आपको जो है रूटीन कामों से जोड़ के हरा दिया और आपको क्रिएटिव काम पे लगा दिया ना। जैसे मैं अभी कहीं बात कर रहा था जी, 100 नाम है ऊँटों के, आप जाएं अगर सिंध में, तो 101वां नाम कौन याद करेगा? वो इंसान याद करेगा। AI 100 नाम तो बता देगा, 101वां नाम कहाँ से आएगा? वो इंसान बनाएगा, इंसान बिल्कुल नया काम नहीं कर सकता। वो भी तो इंसान ने ही क्रिएट किया है ना। आप उसे कहे ना कि सारा कुछ इंसान ने, उसे कहे ना कि जवाब शिकवे जैसा एक बंद लिख के दिखाया ही नहीं लिख सकते। तख्लीक, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एग्जैक्टली, ये किसी और का काम है। नए सवाल पैदा करना किसी और का काम है, किसी और का काम है। बिल्कुल आपने कमाल की बात की है, और यही चीज़ हम हर बार अपने पंहिंजे प्रोग्राम में असां इहा साॻी जेका साईं ॻाल्हि कई आहे, असां इहा ॿुधाईंदा रहंदा आहियूं त पंहिंजे दिमाग़ खे इन खां कमु वठो, इन जो ई सॼो कमाल आहे, ऐं इन मां ई सभु पॉज़िटिव नेगेटिव वाइब्स निकिरंदा आहिनि।
उहे वाइब्स तव्हांखे रूट्स ॾेखारींदा आहिनि, दग ॾेखारींदा आहिनि, वाट ॾेखारींदा आहिनि। हेॾां हलो सीमा ईअं आहे न, बिल्कुलु ॾिसण दिमाग़ ई आहे, तव्हांजो दिमाग़ ई आहे। अच्छा शाइरी तव्हांखे अलामी थींदी आहे, प्लान कंदा आहियो या 2 सिटूं राति जो लिखी छॾींदा आहियो, अच्छा कंप्लीट सुभाणे कंदसि छो त हाणे वरी थोरो दिमाग़ नथो चवे? हा ईअं आहे, अलामी बि थींदी आहे ऐं कॾहिं कॾहिं असां शौरी तौर बि कंदा आहियूं, पर इहो आहे त अक्सर इहो इल्हाम ई थींदो आहे। हा कॾहिं कॾहिं वाक़ई 3 बजे उथी ऐं दिलि चवंदी आहे त हिकु सिट अची वई आहे, लिखी छॾिजे वरना विसरी वेंदी, त ईअं थिए थो। पर ईअं बि आहे त शौरी तौर बि को का शइ असां लिखी वठंदा आहियूं त उहा शौर सां मतिलबु सोचे करे लिखंदा आहियूं। ख़बर न आहे, माण्हू जेके आहिनि चवंदा आहिनि त असां शाइरी ईअं करे ई नथा सघूं, इल्हामी ई आहे, पर ईअं मुकमल तौरु नाहे। हा उनखे जेको आहे उन में रदो बदल, उन में तुकबंदी, उहो शौरी तौरु माण्हू करे ख़्याल अची सघे थो। हा बिल्कुलु, उनखे सेटिंग में उनखे तरतीब जेकी आहे उहा बाद में माण्हू करे सघे थो, ऐं ईअं ई थींदो आहे। ख़्याल इल्हामी हूंदो। हा ख़्याल इल्हामी, ख्याल तो इल्हामी है ना, गलत कहता है ना, आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, गालब सीरे खामा नवाए सरोश है। वाह। तो आमद और अवर्द में जो है, जैसे इन्होंने कहा कि आमद तो ख्याल तो कहीं से आएगा, उसकी नोक पलक संवार लेंगे आप, मगर ख्याल जो है वो कहाँ से आएगा, उसमें तो आपकी सारा कुछ शामिल है। दिमाग में कुछ होगा तो जूस बाहर आएगा ना, ग्राइंडर खाली है तो कुछ बाहर नहीं आना। इहो बि आहे सभु शइ। अच्छा हिन वक़्तु जेके असांजा नौजवान हिकिड़ी चिटा भेटी हले पई, ही जेको असांजे सोशल मीडिया अची वियो आहे, हुन कॉम्पिटिशन आहे, मूंखे वधि खां वधि लाइक्स मिलनि, मूं सुठो लिखियो आहे न लिखियो आहे इन सां फ़र्क़ु नथो पए, इहो वक़्तु बि अची वियो आहे। हाणे इनखे तव्हां कीअं था ॾिसो त इहो सुठनि शाइरनि ते तव्हां थो, ऐं इन सां इहो थो थिए त जंहिंखे मां त इहो ॾिठो आहे, तव्हां बि नोट कयो हूंदो, सोशल मीडिया ते एॾा सुठा सुठा शाइर आहिनि, असां त कुझु बि कोन आहियूं, माशाअल्लाह सीनियर सुठा शाइर, उन्हनि जी शाइरी खे कॾहिं कॾहिं पसंदि न कयो वेंदो आहे, ऐं असां जहिड़नि शाइरनि जी शाइरी खे माण्हू पसंदि कंदा आहिनि। बहरहाल त ईअं मतिलबु थोरो अफ़सोस बि थींदो आहे त सुठी शाइरी थोरी मतिलबु उन्हनि जो इहो आहे त ईअं न थियणु खपे, सीनियर मयार खे फोकस आहे, मयार ते फोकस ज़रूरु पियो आहे। ऐं इन सां इहो थियो आहे त सोशल मीडिया हिकु लिहाज़ खां सुठी ॻाल्हि बि कई आहे त जंहिंखे मतिलबु न मिलंदो ही इज़त एतिराम मान मरतबो, हाणे सोशल मीडिया जे ज़रिए उहो अॻिते निकिरी आया आहिनि। पर इन ई वरी ख़राबु ॻाल्हि इहा थी आहे त जेके मतिलबु शाइर तमामु सुठा आहे, जेके सोशल मीडिया खां परे आहिनि, उन्हनि खे थोरो पोइते कयो वियो आहे, इहा शइ बि ग़लति लॻे थी। इन जो नुकसान भी थियो है सर, ऐसा भी हुआ है ना? जी बिल्कुल। इसका नुकसान भी हुआ है कि टेक्नोलॉजी तो आ गई है, लेकिन हम अच्छी चीजों को इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, जो नेगेटिव चीजें हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है। देखिए अगर शायर जो है ना वो दाद लेने की शायरी करेगा सिर्फ, हाँ, तो उसकी जो है ना तख्लीकी ताकतों पे असर पड़ेगा ना। बिल्कुल। अंजम रुमानी साहब मेरे उस्ताद हैं BS में, और वो पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे टीचर थे, अंजम रुमानी साहब। वो हमेशा उनकी शायरी हमेशा संजीदा थी, कभी ये नाम है, एक बहुत बड़ा नाम, अंजम रुमानी गज़ल में एक बहुत बड़ा नाम है। तो मैंने उनको एक दफ़ा गज़ल लिख के दिखाई तो उन्होंने मुझे बंद करके वापस कर दी। उसने कहा भाई चलो मैथ पढ़ो जाके। अच्छा, और फिर कहते यार तुमने किसकी कॉपी की हुई है? मैं कहा सर कॉपी तो नहीं की हुई। फिर मैं 2 माह बाद दोबारा दिखाई, मैं कहा सर देखें ज़रा। कहते अब जो है ना वो किसी और की लेके आ गए। मैंने कहा सर मेरी है। तो कहते यार देखो शायरी करोगे तो मेरे जैसे बन जाओगे, तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा है, तुम्हें मैथ में टॉप करना है। मैंने BSc में मैथ में टॉप किया, तो उन्होंने मुझे शायरी से रोक दिया। उन्होंने कहा यार छोड़ो। मैंने कहा सर वो मुशायरा हो रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में और बहुत सारे शायर आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जा रहे, आपको क्यों नहीं बुलाया? अंजम रुमानी साहब ने कहा कि भाई वो शायरी थोड़ी हो रही है, वो तो वहाँ पे स्टेज एक्टिंग करेंगे ताकि बच्चे तालियां मारें, तो क्या अंजम रुमानी बच्चों की तालियों के लिए वहाँ जाए? वाह। अंजम मतलब वो तो वहाँ पे जा रहे हैं, वो तो ऐसे जैसे आप स्टेज पे एक्टिंग करने जा रहे हैं, तो वो बातें करेंगे जो लड़के सुनना चाहते हैं, है ना। लड़की जब होती है जवान तो ये हो जाता है काला जादूगरनी बन जाती है, तो लड़के खुश होंगे, सीटियां मारेंगे, तो कहता भाई मैं तो ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने सारी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि लाइक्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, कुछ नहीं हो रहा, दे डोंट केयर। तो बड़ा जो शायर है वो लाइक्स के पीछे नहीं भागता। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अच्छा सर, एक चीज़ होती है कि 2 टाइप की रिसर्च होती है ना, एक हम किताबों से लेते हैं, जैसे आपको हमने सुन लिया और मैंने बहुत कुछ लिख लिया ना, और अब मेरा किताब भी आ गया जनाब, मैं एक मुहक्किक भी बन गई। एक होती है जैसे मैंने पहले भी इंट्रो में भी बात की थी, फिजिकली जाकर
उन चीज़ों को समझना और उन चीज़ों को देखना, वो रिसर्च दोनों साथ मिला के करने में ज़्यादा अच्छा है, फ़ायदा होता है, या अलग अलग? जो 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 है ना, रिसर्च का जो इख्तिताम है वो किताब नहीं है, ठीक है। रिसर्च का जो इख्तिताम है वो रिसर्च आर्टिकल है। रिसर्च आर्टिकल जर्नल्स में छपते हैं। अगर आप कोई टेक्स्ट बुक देखें ना तो उसके पीछे 1000 आर्टिकल होते हैं। हाँ, तो टेक्स्ट बुक सिर्फ कंपाइलेशन होती है। हाँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक मोनोग्राफ लिखते हैं या आप एक रिसर्च के लिए रिसर्च ओरिएंटेड बुक लिखते हैं, वो बहुत कम है। तो रिसर्च का जो फोरम है वो जर्नल्स हैं। इस वक्त तो है ना वो 20,000 से ऊपर जर्नल्स हैं। सोशल साइंस के 3500 जर्नल्स हैं और उनकी फिर कई रैंकिंग है, ए कैटेगरी के, बी, सी, डी के। तो जर्नल्स का जो टॉप रिसर्च है वो जर्नल्स में छपती है। फिर वो रिसर्च जो है उसके प्रैक्टिशनर के वर्जन बनते हैं, फिर वो आती है, फिर वो किताबों में आती है, फिर पढ़ाते हैं। जो किताब जिस दिन छपती है उस दिन वो 5 साल पुरानी होती है। रिसर्च किताब हमेशा रिसर्च से पीछे होती है। बिल्कुल। तो हमें किताब छाप के कोई खुशी नहीं होती। हाँ, हमें खुशी होती है कि ये दुनिया के अच्छे आर्टिकल में जो रिव्यू होने के बाद टॉप जर्नल ने छापा है, ये किताब में तो 5 सालों के बाद आएगा। तो हम रिसर्च का असल डॉक्यूमेंट ये वाला है जो कि जर्नल आर्टिकल है। जर्नल आर्टिकल है, उसके फिर हल्का चले जाएं, मैगजीन आर्टिकल है, उसके हल्का चले जाएं तो फिर वो बुक के चैप्टर्स हैं, उसके आगे चले जाएं फिर बुक्स हैं, फिर टेक्स्ट बुक तो 10 साल पीछे होती है बेचारी। हाँ, वो तो और ज़्यादा वो बहुत पीछे होती है, वो बहुत पीछे होती है। तो रिसर्च जो है वो उसके कई तरीके हैं, 4-5 तरीके हैं। सवाल पे डिपेंड करता है। एक सवाल ऐसा है जो कि मुशाहदे से ही शुरू होगा, एक सवाल ऐसा है जो कि लैब में शुरू होगा। जैसा सवाल वैसा तरीका, तो कोई जनरल तरीका नहीं है, इसका एक जवाब नहीं है। जिस किस्म का सवाल है उस किस्म का उसका मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर मेथड सवाल के मुताबिक नहीं है तो वो सवाल सही नहीं है। केमिस्ट्री वाला सर्वे करके फार्मूले नहीं बनाता, उस केमिस्ट्री वाले उसको मानेंगे नहीं कि जी मैंने सिर्फ सर्वे किया, पानी का फार्मूला मैंने बदल दिया है। क्यों जी? मैंने ओपिनियन पोल लिया है, जियो के ऊपर अपील मेरा हुआ है और जनाब मेरे 90% लोगों ने कहा पानी का फार्मूला H3 हुआ है। कोई मानेगा? जी के वाले 9.8 है, कोई मानेगा? सर मेरे ख्याल में मैं भी रिसर्च की शागिर्द रही हूँ। मेरे ख्याल में रिसर्च जो है वो लॉन्ग टर्म ये प्रोग्राम है, सारी जिंदगी चलती रहती है, सारी जिंदगी। इसलिए तो ये तो इसमें तो कोई इसमें कोई अच्छा, क्योंकि टाइम थोड़ा है, छोटी सी एक ज़रूरी चीज़ पूछना चाहूँगी मैं ज़रूर। नौजवान रिसर्च का सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें, कैसे सिलेक्ट करें, कैसे उनको हम कन्विंस करें कि आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं? जी, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन जब वो ले लें तो उसके बाद कुछ वो अप्लाइड फील्ड का काम करें ताकि उन्हें रियलिस्टिक इंडस्ट्री रिव्यू मिले। वो काम करें, जॉब करें, ज़िंदगी में जाएं, ठीक है ना। तो वो तो पढ़ रहे हैं 16 सालों से, तो रिसर्च नहीं कर सकते। पहले उन्हें अप्लाइड ज़िंदगी का उन्हें लेना है थोड़ा मज़ा। वो काम करके देखिए, उन्हें देखिए काम कैसे होता है, दुनिया कैसे चलती है, वहाँ काम करें, वहाँ तकलीफ़ें सहें, वहाँ अर्न करें। 2, 3, 4 साल के उनके दिमाग में मैच्योरिटी आ जाएगी। बिल्कुल। तो आप कच्चे ज़हन के साथ आप दुनिया आपने देखी नहीं है और आप दुनिया का मसले हल करने जा रहे हैं। तो आपने पहले तो आप कभी अगर आपने इंजीनियरिंग में रिसर्च करनी है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो कभी आप कंस्ट्रक्शन का काम जाके करें ना, कैसे होता है प्रैक्टिकली वहाँ करें। तो पहला बात है कि जब भी आप एजुकेशन लें 2, 3, 4 साल जो है ना वो प्रैक्टिकल आप देखें, काम करें। फिर ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। फिर अगर आपको मजाज लगे कि मुझे नॉलेज नया पैदा करना है तो फिर आप चुने मजमून कि आपको किस में दिलचस्पी है। आपने डिग्री तो कर ली 16 साल की, जो आपको भेड़ चाल लगी, जिसमें आपको लगा कि ज़्यादा नौकरी का चांस है, आपने डिग्री कर ली। बाद में पता चला वो हो मुझे तो ये पसंद ही नहीं है, तो वो मजबूरन किसी के कहने पे मैथ रख लिया, किसी के कहने के ऊपर इंजीनियरिंग पढ़ ली, किसी के कहने तो आपने बिजनेस पढ़ लिया। और तो बाद में अपना रियल टैलेंट इन्वॉल्व करें। करते हैं बच्चे, फिर परेशान भी हो जाते हैं। कम है लेकिन क्या है कि सर में इतनी अच्छा, सर शायर भी है, नेक्स्ट टाइम सर को एज ए रिसर्चर, एज ए स्कॉलर नहीं बुलाएंगे, एज ए पोएट बुलाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं सर, आपकी बातों से, आपके अंदाज से और ज़ौक से जो महसूस किया हमने वो बात की, तब आएगा मज़ा। मैं शायरों का कायल हूँ। हाँ, वो मुझे अंदाज़ा हो गया आपकी गुफ्तगू से, आपकी बातों से। लेकिन क्योंकि आपका टॉपिक जो है ना वो ह्यूज है, वो इतना लिटिल बिट नहीं है कि बस सम अप कर दिया ना। इंसान की ज़िंदगी के पहलू बहुत ह्यूज हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अब मैं मैसेज लेना चाहूँगी सबसे पहले सर आपसे, क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैसेज यही करेंगे कि तहकीक सीखें और तहकीक करें, और उसके जो है ना वो उसके ज़रिए इंसानियत के लिए आप हल ढूंढें कि अपने माशरे को, अपने घर को कैसे ठीक करना है। बुनियाद उसकी वही इंसान को सिखाई गई है कि इल्म हासिल करे, और वो अब इल्म नहीं है, इल्म चीज़ों के नाम याद रखना इल्म नहीं है, इल्म की हैयत जानना का नाम है, और तहकीक के बगैर मुमकिन नहीं है। और इंसानों पर फोकस करें, चीज़ों पे फोकस कम करें, इंसानों पर फोकस करने के बाद रिसर्च करें,
ताकि आपकी रिसर्च अगर इंसानों के काम की नहीं है तो रिसर्च का फ़ायदा क्या? फ़ाइदा क्या, कोई फ़ाइदा नहीं इसका। तव्हां छा चवणु चाहींदा? मां हमेशह वांगुरु इहो ई चवंदमि त नियाणियुनि खे पढ़ायो, उन्हनि ते एतमाद जो इज़हार कयो ऐं अॻिते उन्हनि खे वधायो। पंहिंजा जेके घर जा मर्द आहिनि उन्हनि ते एतमाद कनि त जीअं अॻिते अची सघनि, न त ज़रूरु उहे ॿियनि ॿाहिरियुनि माण्हुनि ते एतमाद करण जो ख़्यालु ज़ाहिर कंदियूं, जेको त उन्हनि जे लाइ फ्यूचर लाइ सही न आहे। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, और हमने हुज्जत की और आपने ना नहीं किया, इसका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सलामत रहें। सब रंग तव्हां जी महिरबानी, तव्हां जी मेहरबानी। लेकिन बहुत सी बातें थी, लेकिन वक्त है बादशाह, और उसकी सुनना ज़रूरी भी है, सुननी चाहिए, वरना पीछे रह जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सीमा। ऐं जीअं ॿिन्ही असांजे मान वारनि महिमाननि जेका ॻाल्हि कई आहे, मां बि उनखे ई वाइंड अप कंदसि उन ते ई, त इल्मु जेको आहे तव्हांखे हा किताबनि मां ज़रूरु मिलंदो, बिल्कुलु बेशक मिलंदो, पर जेको तव्हांखे अमली कमु करण सां या अमली जॻहियुनि ते माण्हुनि सां मिलण सां मिलंदो न, उहो तव्हांखे ॿिए हंधा न मिलंदो। छो त इन सां गॾु शऊर बि जुड़ियल आहे, इल्म सां गॾु जॾहिं शऊर बि जुड़ियल आहे, शऊर सां वरी तव्हांजे घर जी तरबियत, इहे सभु जॾहिं टई शयूं तव्हां वटि गॾु आहिनि, घर जी तरबियत, तालीम, शऊर जेको अमली तौर ते प्रैक्टिकल तौर ते, इहे जॾहिं जुड़नि था तॾहिं तव्हां थियो था कंप्लीट हिकिड़ा माण्हू। इंसान थियण में अञा वक़्तु लॻंदो, माण्हू। पोइ इंसानियत जे लाइ तव्हांखे घणियूं शयूं करणियूं आहिनि, जीअं साईं बि चयो, सीमा बि चयो, इंसानियत सभ खां पहिरियां। क़ुर पाक में बि रब साईं बि सभ खां मथां जेको रखियो आहे सो इंसान रखियो आहे। इन्हनि सभिनी शयुनि खे जोड़े करे तव्हां सुठा माण्हू थींदव, ऐं अॻिते वधी वरी जॾहिं तव्हांखे ऑब्ज़र्वेशन्स थींदियूं, प्रैक्टिकल्स थींदा, त पोइ तव्हां सुठा इंसान थींदव ऐं ॿियनि जे कमु ईंदो। सो पढ़ो लिखो, रिसर्च कयो, ऐं हर शइ जॾहिं बि का ॻाल्हि कयो त तहक़ीक़ करे कयो त इहा पक अथेंटिक आहे या न आहे। उन जे लाइ तव्हांखे उते वञिणो पवंदो, तव्हांखे पुछिणो पवंदो त इहो वाक़ई सच आहे, कहिड़ी बि ॻाल्हि हुजे, कहिड़े नमूने जी, इन लाइ ज़रूरी आहे। ऐं रिसर्च जो या तहक़ीक़ जो वॾो स्कोप आहे, जंहिंसां तव्हां दुनिया तां जुड़ी सघो था। जीअं साईं जा मक़ाला, मज़मून तव्हां दुनिया जे लेवल ते तव्हां ॾिसंदो त उते हू शामिलु आहिनि, उते हू पढ़ाया वञनि था। ईअं ई तव्हां सम्झो त हीअ सभु शयूं केॾियूं ज़रूरी आहिनि। ॿिए भेरे वरी साईं खे असां रिक्वेस्ट कंदासीं, असांखे वक़्तु ॾींदा। सीमा त असां सां गॾु जुड़ियल हूंदी आहे, सो इनशाला वरी गॾु थींदासीं। मूंखे त हूअं बि चुप करणु ईंदो ई कोन्हे, मूंखे चवंदा आहिनि माठ माठ प्रोग्राम ख़तमु, सो वरी मिलंदासीं सदाईं गॾु।